अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कामरान है। पोल्ट्री सोल्यूशन विद डॉक्टर कामरान चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपसे हर रोज़ हर 2-3 दिन बाद आपसे कोई ना कोई ऐसा केस डिस्कस ज़रूर किया करूँगा जो मैं ख़ुद देखता हूँ, उसका पोस्टमार्टम, उसके मसाइल क्या हैं, वो क्यों मसला होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो केस है वो है टॉक्सिसिटी के बारे में। मुझे इस 31 दिन का था, मुझे कॉल आती है सुपरवाइज़र की कि चूज़ा थोड़ा सा ढीला हो रहा है, फीड ऑफ कर रहा है। तो मैं शेड पे जाता हूँ, तो फिर शेड को देखता हूँ, तो मुझे सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि इसमें टॉक्सिसिटी का इशू आ रहा है। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि ये टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन है क्या। टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं। ये फंगस या फंजाई की वजह से पैदा होती है। अगर आपके फीड ग्रेन्स, मकई, मील्स वगैरह उनमें नमी ज़्यादा थी तो उसमें फंगस लग जाती है जो कि टॉक्सिन्स का बायस बनती है। या आपने फीड स्टोर की, आपकी शेड पे नमी ज़्यादा थी, फीड स्टोरेज रूम के अंदर, वहाँ पे टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, फंगस लग जाती है। या फिर वाटर लाइनें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये फंगस की वजह से पैदा होती है। इसमें फील्ड फंगस, स्टोरेज फंगस, ये सारी एग्जांपल्स आती हैं, मिसालें हैं इसमें, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि टॉक्सिन्स को देख कैसे सकते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर कैसे असर करती है, बर्ड की हेल्थ के ऊपर कैसे असर करती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। टॉक्सिसिटी को चेक करने का 2 तरीके हैं। आप पहले शेड में जाएं, चक्कर लगाएं। शेड में आपको इतनी ज़्यादा साइंस, अलामत, कंडीशन बर्ड नहीं बताता कि उसको टॉक्सिसिटी है जब तक आप मोर्टेलिटी ओपन नहीं करते। जैसे ही हम मोर्टेलिटी ओपन करते हैं, हमें लिवर स्वेल नज़र आता है, रेडिश और इंतहाई आप कह लें कि सुर्ख लाल रंग का हुआ होता है। बाज़ केसेस में उसके ऊपर धब्बे बने होते हैं। बाज़ सीवियर केसेस में जब आप छोटा मेगा जो प्रोवेंटिकुलरस, उसके साथ गिज़र्ट को आप काटते हैं, पोटे को, उसके अंदर स्किन को छीलें, उसके नीचे भी निशान आए होते हैं। आपको चूज़े की चूंच के अंदर से आप इसोफेगस को काटें, वहाँ पे भी सोर्स बने होंगे, छाले वगैरह बने होंगे, ज़्यादा सीवियर केसेस में। और इसके अलावा आपकी किडनीज, बर्ड के किडनी स्वेल होंगे, बरसा रेडिश होना शुरू हो गया होगा, और इंटेस्टाइन के अंदर भी आपको रेडिश हेमरेजेस मिलेंगे, यानी रेडिश हुई होंगी आपकी, यानी कि बर्ड की इंटेस्टाइन। हम किसी भी डिजीज़ में ये कॉज ऑफ डेथ ढूंढते हैं कि चूजे की डेथ किस वजह से हुई। टॉक्सिसिटी पे तवज्जो देना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ आपके बर्ड की इम्यूनिटी को लो नहीं करती, आपके बर्ड को ऑफ फीड की तरफ नहीं लेके जाती, एफसीआर मुतासर नहीं होती इससे, बल्कि सबसे जो बड़ा ख़तरनाक काम ये करती है टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन जो करते हैं वो ये है कि ये बर्ड के अंदर तमाम जो सेल्स हैं, आरबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी शेप चेंज कर देती है। जब उनकी शेप चेंज हो जाती है तो वो प्रॉपर काम नहीं करते, जो उनका फंक्शन है वो फंक्शन अपना पूरा नहीं करते। उसमें जो वाइट ब्लड सेल है, जब उनकी शेप चेंज हो जाती है तो चूज़ा इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है, वो इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बना पाते। जब रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज होती है तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन को यानी कि पिक नहीं कर पाते लंग्स से, तो चूज़ा सफोकेशन की तरफ जाता है। जो बर्ड को ये फील होता है कि उसका दम घुट रहा है, जबकि वहाँ पे बाकी जो उसके इर्द गिर्द बर्ड हैं वो मुंह खोल के सांस नहीं ले रहे होते। लेकिन आप जब टॉक्सिसिटी में एक चीज़ ये भी है कि जब आप बर्ड को देखेंगे तो वो लंबी गर्दन करके सांस ले रहा होगा। उसमें सबसे पहले जो शक ज़हन में आता है वो ये कि इसको कहीं ना कहीं या तो ORT है, ऑर्निथोबैक्टीरियम है, या इसको IB के प्लग्स बने हुए हैं। लेकिन जब आप बर्ड ओपन करते हैं उसके लंग्स पिंक होते हैं, उसकी झिल्ली भी नहीं होती। उसके अलावा उसकी बिल्कुल ट्रेकिया क्लियर एज वाटर, एज क्लियर होता है। तो ये उस केस में होता है, वो सांस ऐसे क्यों ले रहा होता है, ये टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। टॉक्सिसिटी में बर्ड के जो सेल्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। रेड ब्लड सेल जो सुर्ख खुलिए हैं खून की, उनकी शेप चेंज हो जाती है। बर्ड प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं ले पाता, उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को पिक करने के लिए जो आरबीसीज हैं वो थोड़े रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद टॉक्सिन जो हैं ये खून को मोटा करना शुरू कर देते हैं, ब्लड थिक हो जाता है। थिकनेस की वजह से भी जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है। चूज़ा, आप बर्ड को समझें कि आप ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को हाई कोलेस्ट्रॉल है और आप उससे रनिंग करवाएं तो उसका सांस जल्दी फूल जाएगा। बर्ड के साथ भी यही कंडीशन होती है।
ब्लड थिक होने की वजह से फिर वो हार्ट अटैक का बायस बनता है। ब्लड कहीं कोगुलेट होता है, हार्ट उसको पंप करता है, वो हार्ट अटैक के बायस बनता है। जब आप ब्लड ओपन करते हैं तो आपको लंग्स के इर्द गिर्द, आपको उसके लिवर के इर्द गिर्द ब्लड मिलता है। आप जब हार्ट को काटते हैं उसके, आप देखें हार्ट की छिली बाहर से स्वेल होती है, पेरिकार्डियोमाइटिस हुआ होता है, उसमें येलो रंग का मटीरियल भरा होता है, वाटरी उसमें भरा होता है, एक्सुडेट। तो ये टॉक्सिसिटी आपके बर्ड को आहिस्ता आहिस्ता सफोकेशन की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ, इम्यूनो सप्रेशन की तरफ तो वो पहले ही ले जाती है। अच्छा, अगर बर्ड आपके इस यानी कि ब्लड थिकनेस से, सफोकेशन से बच भी जाएगा तो इतना इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है कि उसके ऊपर कोई भी डिजीज़ अटैक कर देती है, इकोलाई, CRD या कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन उसके ऊपर आ जाएगी और बर्ड में मॉर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी। पहले चूज़ा आपका ढीला होगा, फिर उसमें मॉर्टेलिटी स्टार्ट होगी। टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन्स को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसमें पहले फर्स्ट वीक के अंदर आपके लिए डायग्नोसिस करना मुश्किल है कि आपकी फीड में या आप जो उसको फीड दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, उसमें टॉक्सिसिटी है, आपके बर्ड में टॉक्सिसिटी है या नहीं। लेकिन जब आपको फर्स्ट वीक में, आपको 8 दिनों में, 10 दिनों में जब पता चल जाए कि टॉक्सिसिटी आ रही है तो आप 2 काम करें। फीड के अंदर भी फीड वाला टॉक्सिन बाइंडर डलवाएं और पानी में भी उसको 8 से 10 घंटे टॉक्सिन बाइंडर दें। अच्छा, फीड वाला लोग 1 या 2 बैग चलवाने के बाद बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टॉक्सिसिटी उसको थ्रू आउट द फ्लॉक रहेगी। एक दफ़ा शुरू हो गई, थ्रू आउट द फ्लॉक रहेगी। आपको मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि आया वो फीड की वजह से है या आपकी अपनी स्टोरेज की वजह से है या फीड लाइनों की सफाई नहीं हुई इस वजह से है। इसको भी मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि फीड की लाइनों की सफाई कैसे कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी अगर आ गई है तो रहेगी। आपकी जो डोज है 100 ग्राम्स पर बैग, अगर आप कोई अच्छा टॉक्सिन बाइंडर फीड में देते हैं तो 1600 बैग अगर आपके चलेंगे तो 1600 बैग के लिए जो डोज बनेगी उसकी, यानी कि जो बैग आप चलाएंगे 6 से 7 बैग चलेंगे। ये पूरे फ्लॉक की 35 दिन तक रिक्वायरमेंट है कि आप उसको टॉक्सिन बाइंडर दें। और पानी में भी उसको आप डेली 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे आप उसको डेली दें। एंटीबायोटिक के साथ में टॉक्सिन बाइंडर ऐसे बेशुमार हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के बगैर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए शॉपर हो या ना हो, फीड की स्टोरेज आपकी फर्श से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच। फीड के जो स्टैक आप करते हैं, एक तोड़े की लाइन लगाते हैं इधर इधर, उनके दरमियान में भी गैप हो थोड़ा सा, ताकि हवा क्रॉस होती रहे। एक तो ये चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा फीड स्टोर ना करें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी फीड लाइन की सफाई करें। फीड वाटर लाइनों की सफाई हर फ्लॉक पे हो जाती है, वैक्सीनेशन से पहले हो जाती है। फ्लॉक के दौरान 3 से 4 दफ़ा, 5 से 6 दफ़ा आप कर लेते हैं, लेकिन फीड लाइन की सफाई की तरफ कोई बंदा तवज्जो नहीं देता। फीड लाइन की सफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। फीड लाइन की सफाई करना ज़रूरी क्यों है? पहले तो आप ये देख लें कि आपके शेड के अंदर ह्यूमिडिटी 80% पे भी चली जाती है, कम भी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। जब फीड उसके अंदर ऑगर में चलती है तो वो उसके जो पाइप है उसके अंदर लग जाती है। वहाँ पे जब ह्यूमिडिटी आएगी वहाँ भी फंगस पैदा हो जाएगी। अगर वो पूरी लाइन के अंदर फंगस है तो आप टॉक्सिसिटी को जितनी मर्जी अच्छी फीड डालें, आप ख़त्म नहीं कर सकते। सफाई लाइन की सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपकी 3 फीड लाइनें हैं तो 3 तोड़े मकई के, अगर 4 फीड लाइनें हैं तो 4 तोड़े मकई के ले लें। फी लाइन 1 तोड़ा मकई डालें, उसके ऊपर पहले फार्मलिन या कोई भी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें। शुक्रिया। उसके ऊपर फार्मलिन या कोई भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट आप उसके ऊपर स्प्रे करें, अच्छी तरह से उसको सोक करें, भिगो के उसको फिर फीड लाइन के अंदर से गुजारें। 2-3 दफ़ा गुजारें हर फीड लाइन के साथ, फिर यही काम करें। इंशाल्लाह आपकी 2-3 दफ़ा ये करने से फंगस का 90% तक सफाया हो जाएगा। आप हर फ्लॉक के बाद ये काम करेंगे या फ्लॉक आने से पहले ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह टॉक्सिसिटी का इशू नहीं बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स आते रहेंगे और हर मसले के बारे में जो मुझे फील्ड में फेस होगा, डेफिनेटली वो सबको फेस होता होगा, उसके बारे में मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।